जी, सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मस्जिद की बुनियाद रखी? जी आप खड़े हो, अपना नाम बता के तो फिर जो है ना इसका जवाब। अच्छा जी बताएं। ये जवाब भाई का दुरुस्त है। मस्जिद कुबा जो है उसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो बुनियाद रखी थी वो मस्जिद कुबा थी। वो कौन सा दरख्त है जिसके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमन की मिसाल दी है? वो कौन सा दरख्त है जिसके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमन की मिसाल दी? जी आप बताएं। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको किसने बताया? यहाँ से बताया किसी ने? किसने बताया? चलो खैर, चले मुबारक में जवाब बता दिया। चलो पापा ने बताया, लेकिन मसला ये है कि बच्चे का ऐसे खड़े हो के जवाब देना ही बड़ी बात है। तो अल्लाह पाक इस बच्चे को जो है ना आ जाए, आके नाम लें आप। उधर पहुँचो जी। ख़वातीन से ऊपर सवाल किया जाता है, इसका जवाब ऊपर ख़वातीन देंगी। वो सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बीवी को अल्लाह ताला ने सलाम कहा? सवाल दोबारा सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बीवी को अल्लाह ताला ने सलाम कहा? ये ख़वातीन के लिए जो सवाल है, ऊपर इसका जवाब दे दें। हाँ जी, ऊपर ख़वातीन की तरफ से मिसिज़ शफ़ीक उन्होंने जवाब दिया है। तो ख़वातीन का जो सवाल था ये उसका इनाम, अगर शफ़ीक साहब इधर हैं तो ठीक है, नहीं तो ऊपर इनाम भेज दें उनका। अच्छा, ये जो सवाल है इसके साथ डबल इनाम है, किताब का भी और ये एक जो मग है उसका भी। तो ये सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी का एक हवारी होता है। हवारी से मुराद जानसार। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में किसका फरमाया कि वो मेरा हवारी है? आप खड़े हो छोटे में? नहीं, पहले अपना नाम बता दिया करें तो फिर साथ हाथ खड़े करें ना जिनके। कोई गल नहीं, ठीक है। हाँ जी, किसने हाथ खड़ा किया? आपने नाम ले लिया ना? एक मिनट बाकियों का। हाँ जी आप बताएं। ज़ुबैर बिन अव्वाम। अच्छा, आपका नाम उमर फ़ारूक है? जी जी, जवाब दुरुस्त है। ये जो है ना ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुफ़ार की जो है ना ख़बरें कौन लाएगा, कुफ़ार के लश्कर की, यानी कि CID कौन करेगा? तो हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं हाज़िर हूँ इस काम के लिए। दूसरी मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा कहा कि कौन है जो कुफ़ार की लश्कर की जो हैं ख़बरें लाएगा? हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम ने दोबारा कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाज़िर हूँ। तीसरी मरतबा फिर जब सवाल किया तो जवाब दिया हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि मैं हाज़िर हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी का एक हवारी होता है, मेरा हवारी जो है वो हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके बारे में जो ये कहा गया। जवाब दुरुस्त है, इनाम दे दिया जी। हाँ जी।
अच्छा, एक सवाल है, आप साहब ने जो है ना ये तज़किरा भी किया इस वाले से कोई थोड़ा सा, और दूसरी बात है मार्च का महीना है, 23 मार्च को किला लक्ष्मण सिंह में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह, हज़रत अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद और मौलाना अब्दुल खालिक कुदूसी और मोहम्मद ख़ान अजीब शहीद रहमतुल्लाह, ये जिस बम धमाके में जो ये वाक़या हुआ था उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? 23 मार्च 1987 को जो किला लक्ष्मण सिंह में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अहले हदीसों का जो बाग उसको जो उजाड़ा गया था, वो कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? ये आपकी तारीख़ है, अपनी तारीख़ को जो कौमें याद नहीं रखती वो जो है ना गुमनाम हो जाती हैं, उनका कोई नाम नहीं रहता। ये अपनी तारीख़ के बारे में कोई अगर किसी को पता है कि उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है तो वो हाथ खड़ा करें। अगर ऊपर से कहीं कोई जवाब आता है तो वो बता दें। जी आप अपना नाम जो आप कॉन्फ्रेंस का नाम क्या, कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? नहीं जी, जी वो पीछे नहीं जी, ये तारीख़ी वो कॉन्फ्रेंस है जिसमें अहले हदीसों की जितनी मेन क़यादत थी ना वो सारी जो है इसमें ख़त्म की गई है। तो उनकी मेहनतें हैं कि आज आप जो है ना ये इस तरह सार उठा के बात कर रहे हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था, ये मैं ये सवाल कर रहा हूँ। बहुत ही अहम और लम्हा फ़िक्र है हमारे लिए ये कि हम इस चीज़ का भी जो है ना इल्म नहीं रख रहे। तो इस चीज़ को अगर किसी और साथी को आता है तो कोई जवाब दें, कोई हाथ खड़ा करें। हाँ जी, खड़े हों। नहीं जी, हाँ जी, किसी को नहीं आता फिर जवाब। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना जी किला लक्ष्मण सिंह में, उसका नाम था अहले हदीस कॉन्फ्रेंस। अहले हदीस के नाम से ही कॉन्फ्रेंस थी। अगर आप इस चीज़ की जो है ना अगर कहें ना हिस्ट्री नहीं किसी ने मुताला की तो मौलाना अबू बकर कुदूसी साहब हाफिज़हुल्लाह, उन्होंने जो किताब लिखी है ना तेरा नक्शे कदम देखते हैं, उसमें अल्लामा शहीद की ज़िंदगी पे सारी उन्होंने मुफस्सल किताब लिखी है। तो उसके अंदर वो जो है ना इश्तिहार भी उसका लगा हुआ है, वो उस कॉन्फ्रेंस का नक्शा दावतनामा उसके अंदर उन्होंने अक्स इसका लिखा है। चलें जी, ये इनाम बच गया हमारा। अच्छा, जंगी माहौल चल रहा है इसलिए मैं जंग के मतलब जो है ना एक पहले सवाल किया है, एक फिर दोबारा करता हूँ जो इससे मुंसलिक ही होता है। मुसलमानों की बरे सगीर में आमद कब हुई और इसकी वजह क्या बनी थी? बरे सगीर में मुसलमानों की आमद कब हुई और इसकी वजह क्या बनी? अगर कोई तालिब इल्म जो स्कूलों के पढ़ने वाले हैं, मेरे ख्याल से ये मुतालिया पाकिस्तान में भी ये सवाल आता है और भी कई किताबों में है, तो जी जवाब दोबारा पूछो। मोहम्मद बिन कासम जो थे वो आए थे उस वक्त राजा ताहिर ने जब ये कोई औरतों को किडनैप वगैरह किया था, उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम के आने का जो सिलसिला था। अच्छा, कौन सी सान में था? सन का सवाल है मुसलमानों की बरे सगीर में आमद कब हुई और आमद की वजह क्या बनी? जी, तो वजह क्या बनी थी? किन के दौर की बात है? अच्छा, चलें आ जाएं। क्या नाम आपने बताया? अबू बकर साहब जी, जवाब इनका दुरुस्त है। आप भी आ जाएं। उस्मान साहब, इकराम साहब जी।
इनको जो है ना एक दे दें, बच गया। नहीं दूसरा था बड़ा इनाम जो है ना, आइए कुरान से। हाँ जी, ये 712 में जो है ना बरे सगीर के जो हाकम था राजा दाहर, उसने जब काफ़िलों को लूटना शुरू किया, औरतों की इस्मतदारी शुरू की, तो उस वक़्त एक औरत ने पैगाम भेजा था हज्जाज बिन यूसुफ़ को कि हमारी इज़्ज़तों को जो है ना लूटा जा रहा है, तो कोई है हमें बचाने वाला। उस वक़्त हज्जाज बिन यूसुफ़ ने जो है ना उनके वो इलाज करने के लिए मोहम्मद बिन कासम रहमतुल्लाह उनको जो है ना बरे सगीर पर हमले का हुक्म दिया था। ये उस वक़्त, हाँ जी हाँ जी। वैसे उससे पहले सहाबा अच्छा जी, एक सवाल है, इस सवाल पे जो इनाम है वो बड़ा है, इसमें किताब भी है और इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इस्त्री भी है, नेशनल वालों की इस्त्री है, तो ये भी आपके लिए है। तो सवाल है कि आप सल्लम की औलाद कितनी थी और किस बीवी से, इनके नाम और बेटियों के शोहर के नाम बताएं। औलाद कितनी थी और उनकी जो है बेटियों के नाम, और किन से थी वो औलाद, और बेटियों के शोहर के नाम बताने। बस मैं उनसे इसलिए नहीं पूछ रहा, चले उन्होंने आधा जवाब दिया तो ना हुआ तो फिर उनसे इंशाल्लाह उनके, मुझे उम्मीद है कि वो जवाब दे देंगे। जी आपने आगे इनाम लिया, और कोई? आप सल्लम की औलाद कितनी थी और किस बीवी से, इनके नाम और बेटियों के शोहर के नाम बताएं। बेटियों के नाम और बेटियों के शोहरों के नाम। जी आपकी बेटियां मतलब कि साहब ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला, जी उम्मे कलसूम, रुक़ैया, फातिमा ज़ोहरा, जी आस रज़ी अल्लाह ताला, उस्मान गनी जी रज़ी अल्लाह ताला, अली रज़ी अल्लाह ताला। जी। दूसरा आगे सवाल था बेटे बेटे अब्दुल्ला, कासिम और इब्राहिम, ये किन की औलाद थी? ये खदीजा कुबरा, सारी एक मारिया रज़ी अल्लाह, इब्राहिम। जी क्या नाम है आपका? रहमतुल्लाह साहब। जी जवाब इनका दुरुस्त है। नबी की पाक सल्लम की 3 बेटियां और 3 बेटे और 4 बेटियां थी। बेटे जो है कासम, अब्दुल्ला और 4 बेटियां हज़रत ज़ैनब जिनके शोहर थे अबुल आस, हज़रत रुक़ैया जिनके शोहर थे हज़रत उस्मान, उम्मे कलसूम जिनके शोहर थे हज़रत उस्मान, और हज़रत फ़ातिमा जिनके शोहर थे हज़रत अली। ये हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद थी। और एक बेटा इब्राहिम जो था वो मारिया किब्तिया के वतन से पैदा हुआ था। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और उनके बेटियों के शोहर के नाम। ये मोहतरम रहमतुल्लाह साहब ने जो है ना किताब भी हासिल की है और साथ इस्त्री भी जो है ना वो हासिल की है। तो एक सवाल है, जहालत से बचने की कुरानी दुआ क्या है और ये किस नबी ने की थी? जहालत से बचने की कुरानी दुआ क्या है और किस नबी ने की थी? कुरान पाक में जो दुआ की थी ये किसी नबी ने जहालत से बचने के लिए जो है ना वो दुआ बतानी है। हाँ जी आती है जी किसी को? कोई नहीं है और जवाब देने वाला जी? हाँ जी आप खड़े हैं। वालेकुम अस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी जी अरबी अल्फाज नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी कि मैं पनाह में आता हूँ कि जाहिलों में से उठाया जाऊँ। दुआ क्या थी? असल तो चीज़ दुआ है कि मकसद ये है कि ये जो साथी जो है ना इसको याद करें, इन चीज़ों को ज़हन में रखें, इस पे अमल करें। तर्जमा तो चलें कर लिया आपने, लेकिन अरबी भी बताए ना।
हाँ जी जी आप जी उधर लग मोहम्मद इकराम सलीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम काला आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन मूसा अलैहिस्सलाम ने झाले से पढ़ा। जी ठीक हाँ जी ठीक है। इकराम साहब भी आ जाएं और आप रोशनदीन साहब जी जहालत से बचने की हाँ जी ये दुआ ली। जहालत से बचने की जो है कुरान पाक में जो सूरह बकरा की 67 नंबर आयत है उसके अंदर ये दुआ है औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है ना दुआ की थी। तो ये जवाब दुरुस्त है। रोशनदीन साहब को ये छोटा इनाम है। बस कितने रह गए? 8 हो गए। अच्छा जी ख़वातीन के लिए सवाल है। मग है इसके अंदर डबल इनाम है। ख़वातीन के लिए ये जो सवाल है कि जब कुत्ता बर्तन में मुंह डाले तो उसको पाक करने के लिए कितनी बार धोना चाहिए? जब कुत्ता बर्तन में मुंह डाले तो उसको पाक करने के लिए कितनी बार धोना चाहिए? ये ख़वातीन के लिए सवाल है। और जो मर्दों के लिए आखिरी सवाल इसके ऊपर भी मग है। मग वाला हो गया आगे? अच्छा जी चलो वो दिन चलो। हाँ जी मर्दों के लिए सवाल है जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत में से वो कौन से खुश नसीब हैं जिनकी गवाही 2 गवाहियों के बराबर है? ये एजाज़ किन को हासिल है जिनकी गवाही 2 गवाहियों के बराबर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत में से? जी बताएं। जवाब हाँ जी एक आपने जवाब दिया? आपने हाथ खड़ा किया था नहीं है ना? हाँ जी सवाल मैंने किया ना जी। मर्दों के लिए सवाल है कि वो कौन है कि जिनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत में उनको अकेले हैं कि उनको जो है ना जिनकी गवाही 2 गवाहियों के बराबर है, किसी और को वो एजाज़ हासिल नहीं, वो सिर्फ़ एक ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। तो वो कौन है? पता चल जाए। हाँ मग और ये डबल इनाम है ना। पूछो हज़रत नहीं जो जी यूनुस साहब नहीं वो भाई को पीछे लेके जाए वो जो कारण वाले। मेरा नाम इमरान है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नहीं वो इकराम साहब से करना है। इकराम साहब से उन्होंने अच्छा चले आए जी इधर आए चलें और किसी को मौका मिलता है तो मिल जाए। आप बच्चे को पूछो ना पहले खड़ा हो। जी नहीं जी चले नहीं एक मिनट पहले किसी और को। हाँ जी आपने हाथ खड़ा किया था नहीं क्या आपने क्या नहीं जी ये बच्चे ये जो खड़ा कर रहे हैं आदिल से पूछो। कौन खड़ा हाथ बुलंद किया करें ना नज़र नहीं आते। आपने आगे भी खड़ा किया था पता नहीं चला। ये माइक पकड़े चलता है मुंह के करीब करें। नहीं जी हाँ जी नहीं जी
जी वो लेके जाएंगे जी इकराम साहब के पास उनकी जमानत साहब क्लियर करिए हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला जी हजरत ज़ैद बिन साबित फिर सोच लें हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला हाँ जी इधर है जी एक साथी ए इमरान साहब ने दिया मगर जी इमरान साहब शादी का पहले कहा था आपने दूसरे हमसे जी नहीं जी इधर लाओ जी इधर ले आ खड़े हो जी खड़े हो जी खड़े हो खड़े हो आज बुलंद किया करें तो नाम नहीं आता है ठीक नाम है मेरा उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि दूसरा सिर में ना उन्हें आपने वाकया सुना है मुझे पता है मैं उस पर नाम बताना है ना जी नहीं पता मुझे नाम हाँ जी वो उनको बताएंगे बुलाओ मेरा नाम अमीरम है ज़मीन जारी से जगह जी ज़मीन जारी नहीं जी ये जो है ना मैं जवाब बता देता हूँ ये हमारा इनाम बचना है हाँ जी ये नाम हमारा बच गया जी अगले अगली बारी कर ना नहीं जवाब बता देते हैं चलें कोई पता तो चल जाए ना साथी हाँ जी नहीं जी ये हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये उनको एजाज़ हासिल है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या इस तरह जो वाक़या बता रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना वो बुखारी शरीफ की हदीस है 4679 तो बात सुन लें जी आखिरी सवाल का जवाब सुन लें कहते हैं तो बता देता हूँ नहीं तो ख़त्म कर देते हैं जवाब आपके लिए बता रहे हैं हाँ जी खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सहाबी थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा घोड़े का सौदा किया वो सौदा करने के लिए जब पैसे लेने गए तो पीछे से जो यहूदी था ना जिससे सौदा किया था वो यहूदी को पैसे कोई और बंदा ज़्यादा दे रहा है तो अब वो सौदे से मुकर गया कि मैं अब ये घोड़ा नहीं बेचना चाहता आपका मेरा सौदा आपके साथ तय नहीं हुआ तो अगर तय हुआ है तो गवाह पेश करें हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आए उधर से उन्होंने देखा कि ये क्यों जो है ना ये वाक़या ये कैसे हजूम बना आपस में बहस व तकरार तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं ये घोड़े का सौदा किया अब ये घोड़ा मुझे दे नहीं रहा कह रहा कि कोई गवाह पेश करो हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ कि आपने घोड़े का सौदा किया है ठीक है वो सौदा तो उसने घोड़ा दे दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपने जो है ना ये बिन आप मौके पे मौजूद नहीं आपने गवाही कैसे दी उन्होंने कहा हमने तो जो है ना अल्लाह ताला को भी नहीं देखा फरिश्तों को भी नहीं देखा जन्नत को भी ये सारी चीज़ें तो हमने बिन देख के मानी हैं तो आज आपकी ज़ुबान से सिर्फ सुना है कि जो है ना ये सारी चीज़ें हैं तो आप कह रहे हैं घोड़े का सौदा किया है तो हमारा ईमान हमारी मोहब्बत हमारा यकीन है कि जो है ना आपने जो अल्फाज कहे हैं उसमें कोई रद्दो बदल नहीं आप झूठ नहीं बोल रहे तो इसलिए हमने गवाही दी है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मोहब्बत की दलील है हमारा ईमान भी इस तरीके से होना चाहिए कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात आ जाए उसको माने ठीक है जी ये जवाब को ज़हन में रखें इंशाल्लाह फिर कभी हो गई ये जिन अहबाब के कार्ड थे उनकी जो है ना ये अब वसीम साहब ही पर्ची पकड़ेंगे कि किन के नाम निकले ये पहला इनाम जो है ना उसमें किताब जो वो बड़ी थी जी आप सब आए खोलें कार्ड निकाल ले अपने 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 कार्ड जो हैं उनके नंबर दिखाएं जी 571 नंबर मोहम्मद शाहब उनका जो है ना ये किन का है ये नंबर किसके पास है लेके आए जी एक और निकाल लेंगे मग देना और एक किताब देना सिर्फ एक कुरान दी होता है 571 देख लेना कार्ड रख लेना यासीन साहब जी 249 इसके लिए किताब है 249 यासीन साहब 249 नंबर है किन का है तो वो जो है ना 249 है दिखाएं 249 चलो जी दो इन्होंने किताब हाँ जी एक पर्ची और निकालनी है जी एक और निकालनी
अब्दुल्ला 630। एक मार्ग क्लियर हो गया। अच्छा का चलो। हाँ जी अब्दुल्ला 630। लो जी उधर जाओ, उधर मिल जी। ये जो आज के लिए आपके लिए जो है ना इनाम थे, तो ये आप इस प्रोग्राम में शिरकत किया करें। माहाना एक प्रोग्राम होता है, तो 630 का कार्ड